अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है उसके हम रिव्यू एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जो ट्रू फॉल्स हैं और जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और जो MCQs हैं उनको मैं जो है वो कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ट्रू और फॉल्स का। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला जो ट्रू फॉल्स है वो आपके पास ये है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ इफ R इज लाइंग बिटवीन P एंड Q। आपके पास बेसिकली दो पॉइंट्स है जैसे P और Q, ठीक है, ये एक लाइन मैंने बना दी। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है ना वो R है, तो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो P और Q और जो उसका सेंटर मिड पॉइंट हो वो R, तो क्या वो मिड पॉइंट R जो है वो PQ का जो है वो लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा R, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और Q के दरमियान अगर आप R जो है वो मिड पॉइंट है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर था कि जो है R जो है वो मिड पॉइंट होगा P और Q लाइन सेगमेंट के दरमियान। अगर R जो है वो P और Q के दरमियान में लाई कर रहे हैं, लाइन बिटवीन उन दोनों के दरमियान में लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपसे ये पूछा गया है इन स्केलिन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या स्केलिन ट्राइंगल में तमाम साइड जो होती है वो इक्वल होती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जिस ट्राइंगल में तमाम साइड इक्वल होती है वो उसे हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। सही है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया कि परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो आपस में मीट करती हैं क्या 135 डिग्री के एंगल पे। देखें, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता है मीट कर रही है, एंगल कौन सा बन रहा है? ये राइट एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री का होता है। तो दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती है, ना कि 135 डिग्री पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोलिनियर पॉइंट्स में फॉर्म अ ट्राइंगल। जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं क्या वो ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। जैसे ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, तो वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई कर रहे हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और जैसे यहां से आप A और C का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो बराबर होगा A और B का डिस्टेंस और उसमें प्लस करते हैं B और C का डिस्टेंस को। तो जो आपने A से C का डिस्टेंस निकाला है और ये बराबर हो जाएगा किसके? आप A और B का डिस्टेंस करें और B और C का डिस्टेंस कर लें, इन दोनों को प्लस करें तो इसके इक्वल होगा। तो ये आपका बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, जो एक सेम लाइन पर जो है वो लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनसे आप जो है वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो क्या ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो देखिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे ये दो पॉइंट्स ये तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन जिसका तीसरा पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल वो यहाँ लाई कर रहा है, तो ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि 3 पॉइंट्स हो जो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हो, तो वो आप नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं और इससे आप इजीली ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको क्या करना है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो याद रखें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द वाई एक्सिस आर कोलिनियर। सबसे आप पहले समझ लें कि ये वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स नेगेटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जैसे एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो फ्रेंड याद रखिए कि कोलिनियर पॉइंट की शर्त यह है कि वो सेम जो है वो लाइन पे लाई कर रहे हो। तो ये भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। तो ये आंसर आपका ट्रू होगा, ठीक है। ये आपका आंसर ट्रू है। आई थिंक आपकी बुक के पीछे जो है वो रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर आपकी बुक में पीछे फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रू है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो इन्होंने पॉइंट दे दिया 0,0। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पे, इसे कहते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए हम देख लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और बाकी में ये यहाँ से भी वाई का 0 है और यहाँ से एक्स का 0 है। तो ये दोनों 0,0 पर ही जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आपको इसको बेसिकली आपने सोल्व करना है। देखें द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 6,0। ये आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। तो जो इसका डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से वो कितना आ रहा है, 36 यूनिट। अब हम इसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट जो है ओरिजिन, उसे मैंने ए कह दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, और इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, ये क्या है 6,0। तो यहाँ x1 भी मेरा 0 है, y1 भी 0 है, और यहाँ पर x2 मेरा 6 है और y2 मेरा क्या है 0। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो मालूम है आपको, ए और बी का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको जैसे कि मालूम है कि इस तरीके से हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। उसके बाद क्या करते हैं, x2 हमारे पास क्या है 6 और x1 क्या है मेरे पास 0, 6 माइनस 0 और उसका स्क्वायर। अच्छा y2 भी मेरा 0 है और y1 भी 0 है। 0 में से 0 निकालोगे तो 0 ही बचेगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, आपको मालूम है। 6 में से 0 निकाला तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 36 के। और आपको ये मालूम है कि 36 जो है वो खुद किसका स्क्वायर रूट है 6 का। तो इसका आंसर आपका 6 यूनिट्स बच रहा है, ठीक है। 36 यूनिट्स नहीं बच रहा, 6 यूनिट्स बच रहा है। ये किस तरह बच रहा है मैंने आपको पूरा सॉल्व करके ये दिखा दिया है। तो ये आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। असल आंसर जो है इसका क्या आ रहा है 6 यूनिट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में पीछे रॉन्ग लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो पहला पार्ट था ट्रू एंड फॉल्स का, उसके 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी फिल इन द ब्लैंक्स। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका पहला पार्ट है वो है इफ ए, उसके कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x1 y1 और b x2 y2। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पर है। तो अगर आपको इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे,
तो फ्रेंड यहाँ पर सिंपल पॉइंट्स की जगह उन्होंने इनको नाम दे दिया वेरिएबल्स का। या आपको मालूम है कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के तहत। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है आपका स्क्वायर रूट। तो सिंपल सा ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आपका आना था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम। कोलिनियर पॉइंट्स कौन सी जगह पे सेम, कौन सी जगह पे लाई करते हैं, तो सेम लाइन पर कोलिनियर पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। आपको पूछे पूरी कोलिनियर पॉइंट्स का मैं बता चुका हूँ, तो मैं भी यहाँ वापस उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स सेम लाइन पर जो है वो लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होता है उसमें एक पॉइंट जो होता है वो मतलब उसमें जो है वो लाइन सेम लाइन पर लाइन नहीं कर रहे होते, ये डिफरेंस है सिंपल। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और वाई की बताना है कि वाई की क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं इन क्वाड्रेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता दूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई की वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, यानी 0 से छोटी होती है, तो लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा क्वाड्रेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग एमसीक्यूज। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको जो राइट स्टेटमेंट है उसको क्लिक करना है या फिर ऑप्शन बताने के कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसे हम लोग एमसीक्यूज कहते हैं। तो पहला इसका 2 परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ। ये मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस किस एंगल पे जाके मीट कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा कि 2 परपेंडिकुलर लाइन जो मीट करती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हैं, ठीक है। ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये आपके मीट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे, इसे राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पर मीट करती हैं, सही है। आपको ये बात क्लियर होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वो करेक्ट है इसमें, सही है। अब इसके बाद करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास एक पेयर बना हुआ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें आपके पास एक जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 प्लस x2/2 और दूसरा है y1 प्लस y2/2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, बेसिकली एक फार्मूला है। तो हमने जो मिड पॉइंट निकाला था ये वही फार्मूला है बेसिकली, जो एक्सरसाइज 16.3 में है। हम लोग मिड पॉइंट निकालते थे तो ये इसी फार्मूले के तहत निकालते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है, मिड पॉइंट फार्मूला सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और उनका आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए पॉइंट है 3,0, तो इसमें x1 मेरा हो गया 3 और y1 क्या हो गया मेरा 0, और इस तरह बी पॉइंट है वो क्या है 0,3, तो x2 इसमें मेरा क्या हो गया 0 और y2 क्या हो गया 3। अब आपको मालूम है कि डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है ताकि आप लोग इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो x2 मेरा 0 है, x1 मेरा 3 है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 मेरा यहाँ पर क्या है 3 है, और y1 मेरा क्या है 0, तो 3 माइनस 0 और उसका स्क्वायर, और इसके पूरे के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब आपने क्या किया, 0 में से 3 निकाला तो -3 बचा, -3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 निकाला तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर।
अब -3 का स्क्वायर निकाले, मतलब -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 ही आएगा। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 18 का एलसीएम निकाला हमने, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, तो 18 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 2 × 3 × 3। अच्छा, अब आपको मालूम है कि जो पेयर बन जाता है ना, ये 3 का 2 दफा आ रहा है तो ये एक पेयर है, तो जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर रह जाता है। 3√2 यूनिट, ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका, अब इन्होंने आपकी बुक में सी के अंदर भी 3√2 यूनिट है और डी के अंदर भी 3√2 यूनिट है, तो अब इसमें तो आप देखें तो दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहे होंगे, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो बेसिकली आंसर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये बुक में 2 आ गया तो मैंने आपको तभी दोनों बता दिए कि दोनों में ये आंसर सही है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका लास्ट एमसीक्यू। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो है, आपका बुक में गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर है इन सेंटर जो होता है वो, इन सेंटर जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो डायग्राम है मैं वो आपको इस क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको जो क्लियर हो जाएगा कि इन सेंटर सर्कल जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। बेसिकली वो इस शेप का होता है, तो ये ट्रायंगल है, ये इसके एंगल्स आ गए, और जो इसमें सर्कल बना हुआ होगा वो टच कर रहा होगा उसके जो है एंगल बाइसेक्टर्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने भी पूरी करेक्ट डायग्राम तो यहाँ नहीं बनाई है, तो वो आप देख लीजिएगा डायग्राम को, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 16 का जो है वो रिव्यू कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।